दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। मौजूदा दौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी का अहम किरदार है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। बहरी तिजारत का मैशत में बुनियादी किरदार है। पाक बहरिया की अमन मशक़ों 2025 का तीसरा रोज़ कराची में नवी अमन मशक़ के दौरान 2 रोज़ा अमन डायलॉग का इनेकाद। 60 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इफ्तिताही खिताब में कहा, अमन डायलॉग का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगही और ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकाद किया जा रहा है। सरबराह पाक बहरिया ने तमाम शुरका का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का ईरानी हममनसब से रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा में फ़लस्तीनियों के मसाइल पर बातचीत। फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली की तजवीज़ को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इसाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली का मनसूबा तशवीशनाक है। फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। वाहिद मुनासिब और मुनसिफाना हल 2 रियासती हल है। सह अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 78 रन से मैच जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स 331 रन के ताक़ुब में 48वें ओवर में 252 रन बनाकर आउट। फ़खर जमान 84 स्कोर के साथ नुमाया रहे। कीवी बॉलर हेनरी और स्टिन्स की 3-3 विकेटें। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेट पर 330 रन बनाए। ग्लैन फिलिप्स की जारिहाना 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी से वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर की मुलाकात। क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनेकाद, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल। फैसल खोखर ने रिकॉर्ड मुद्दत में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतशार जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह से फेल हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने हस्बे रिवायत लच्चरपन से बानी पीटीआई को खुश करने की नाकाम कोशिश की। पंजाब के किसी ज़िले से उनके लोग नहीं निकले। मुझे यकीन है कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद बख्शी है, इतनी क़ुव्वत बख्शी है आप में कि जिसका हद व हिसाब नहीं। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, चैनलाइज कर दें शबाना रोज़ मेहनत में, तो खुदा की कसम पाकिस्तान चंद सालों में इस जो हमारा मशरक़ी हमसाया है इसको भी बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब दोबारा से उड़ान भरेंगे। मुश्किल फैसले कर लिए, आगे का सफ़र भी आसान नहीं। मुआशी तरक्की का सफ़र इज्तिमाई कोशिशों और शुबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहते हैं, बड़े पैमाने पर निजकारी की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स ख़त्म कर दूँ। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की नहीं आ सकती। ये शूर बेदार करना होगा और कतई तौर पर यह बात तय करना होगा कि अब मजीद ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारे कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव तसादुम नहीं है, लेकिन मेरे हक में तो कब्जा ना करे, गरीब आदमी के हक में तो कब्जा ना करे। जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो आवाम का काम है वो करे, जो सियासी पार्टियों का काम है वो हम करें, और हर एक अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करे, तो कोई झगड़ा नहीं।
8 फरवरी को इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शबखून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। हर एक को आईनी दायरे कार के अंदर रहकर काम करना होगा। कर्क में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ग्रैंड अम जिरगा तलब। ग्रैंड अम जिरगा आज तक नुसरती स्पोर्ट्स ग्राउंड में होगा। तमाम सियासी जमातों समाजी तंजीमों के मुशीरान अम जिरगे में शिरकत करेंगे। जिला कुरम में अमनो अमान से मुताल्लिक़ अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। अपर कुरम के लिए अशय खुर्दनोश का एक और काफिला आज रवाना होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। शाहराह पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए। फ्रीकैन के अब तक 50 से ज़ायद बंकर्स मुस्मार किए जा चुके हैं। पंजाब धी रानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। मजीद 1500 इज्तिमाई शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़। नए शादीशुदा जोड़ों को ATM के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत तोहफे भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की हर बेटी से मोहब्बत है। घर बसाने पर दिली खुशी होती है। मुआशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है। मांगी डैम की तामीर में ताख़ीर। बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने खसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया। जिला ज़ियारत में मनसूबा 2017 में 9 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया, ताहाल पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। ताख़ीर की वजह से मनसूबे की लागत 18 अरब रुपए से बढ़ गई। एलॉन मस्क को बड़ा झटका। अमरीकी अदालत ने अमरीकियों के ज़ाती मालियाती डाटा तक रसाई से रोक दिया। अमरीकी ज़िलाई जज पॉल एंगल माइट ने कहा है कि हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक़ मालूमात अफशा होने का खदशा है। एलॉन मस्क के डिपार्टमेंट पर आर्जी पाबंदी 14 फरवरी को होने वाली समात तक नाफिज़ुल अमल रहेगी। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलॉन मस्क ने जज को डेमोक्रेट कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। अमेरिका का इसराइल को 7 अरब डॉलर्स के असलहे की फ़रोग का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फ़रोग करने का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोग किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हील फायर्स, मिसाइल और बॉम्ब शामिल हैं। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत को ओहदे से हटा दिया गया। नामुनासिब तबसरे पर एंड्रयू गिवन की लेबर पार्टी की रुकनियत भी मुअत्तल। एंड्रयू गिवन का कहना है कि नामुनासिब बयान पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ। गलत फहमी के सबब किसी को तकलीफ पहुँची हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पहली वज़ीर आला पंजाब मिनी मैराथन रेस इख्तिताम पजीर। रेस लियाकत बाग से शुरू होकर नवाज शरीफ पार्क पहुंचकर ख़त्म हुई। मिनी मैराथन रेस की ओपन कैटेगरी में अमजद और अंडर 19 में मोहम्मद जैन ने पहली पोजीशन हासिल की। हॉर्स एंड कैटल शो का लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में आज से आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शो का इफ्तिताह करेंगी। हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद 30 साल बाद किया जा रहा है। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा इवेंट में नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी, पोलो के मुकाबले होंगे। सूफी नाइट, पंजाबी कल्चर समेत दीगर तफरीही सरगर्मियाँ भी होंगी। जिलानी पार्क लाहौर में मुनक़िदा डॉग शो का आखिरी रोज़। इफ्तिताही रोज़ आलमी मयार की 20 टीमों और 120 डॉग ने हिस्सा लिया। शो में सिर्फ जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते शामिल थे। डॉग शो देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में जिलानी पार्क आमद। फैसलाबाद के स्पीरिट कॉलेज के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। तालिबात ने अपनी महारत के खूब जौहर दिखाए। तालिबात ने चारों सूबों के दीदा जेब सकाफी मलबूसात जेबतन करके फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लेकर खूब दाद वसूल की।
और कराची से रवाना होने वाली पहली डेजर्ट सफारी ट्रेन का मीरपुर खास पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शहनाई और ढोल की थाप पर भंगड़े, सकाफती मलबूसात ज़ेबतन किए बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सफारी ट्रेन चलाने का मकसद थर में सियाहत का फ़रोग़ है। सिंध की कदीम सकाफ़त और रिवायात को दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। 2024 के इलेक्शन में मुबैना धांधली अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में PTI के मुजाहरे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में पुलिस का क्रैकडाउन। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी समेत 10 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। PTI मरकजी रहनुमा हम्माद अजहर रूपोशी से बाहर निकल आए। सदर PTI पंजाब हम्माद अजहर की क़यादत में लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। चमन में पश्तूनख्वा मैप, तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी का मुजाहिरा। कोयटा के पाचा खान चौक में पुलिस का क्रैकडाउन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान रहनुमा जलसा छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर PTI सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नज़रबंद कर दिया गया। मुल्की सियासत बानी PTI के बगैर नहीं चल सकती। बानी चेयरमैन जल्द अवाम के दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया, अवाम के दिलों से बानी PTI की मोहब्बत नहीं निकाल सके। बानी PTI ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर मुज़ाकरात किए। फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन PTI का सवाबी जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, नज़रिया मर सकता है ना ख़त्म हो सकता है। पार्लियामेंट में बैठकर भी तुम हार गए। नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। जुनैद अकबर का कहना है, इस हुकूमत का दिलों पर राज नहीं।